डिस्कस करने वाले हैं, ताकि वो लोग भी हमें ज्वाइन कर सकें जो इस टॉपिक को समझना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है जी। सो आप लोगों ने अपनी टीम के अंदर ये मैसेज राउट कर देना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बात कर सकें। सो उतनी देर हम वेट करते हैं, मज़ीद थोड़ा वेट करते हैं। जैसे ही हमारे पास ऑडियंस आ जाती है एक अच्छी नंबर में, तो फिर हम लोग इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो आप लोग प्लीज़ उतनी देर अपनी टीम में मैसेज राउट कर दें, ताकि वो लोग हमें ज्वाइन कर सकें। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आई एम श्योर आप सब लोग खैरियत से होंगे, सब लोग ठीक होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़बरदस्त और एक्साइट करने वाला है आपको। उसकी वजह ये है कि दिस इज समथिंग जो कि हर बंदा सोचता है, चाहता है कि उसको कोई नई चीज़ सीखने का मौका मिले, कुछ नया करने का मौका मिले। और यही वजह है कि ऑरिफ्लेम आपको हमेशा कुछ नया करने का मौका देता है, एक ऐसा चेंज करने का मौका देता है जो आज पहले कभी आपने नहीं देखा होता। और यही वजह है कि हम अपने कंसल्टेंट्स, अपने ब्रांड पार्टनर्स को वो तमाम फैसिलिटीज़ और तमाम सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा बेहतर अर्निंग कर सकें, अपनी लाइफ को मज़ीद बेहतर कर सकें, आगे बढ़ सकें और एंजॉय कर सकें। तो उसके लिए आज का टॉपिक जो है वो आप लोगों के लिए है, जिससे आप इंजॉय भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ को मज़ीद बेहतर भी कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, उसके चल के आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी चीज़ें साथ साथ नोट करते जाइएगा। पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू गाइस। आई हैव लर्न सो मेनी आइडियाज, so many things which can help me to help you people to bring something out जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। और यही वजह है कि आज हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इंटरपर्सनल स्किल्स की बात होगी। इंटरपर्सनल स्किल्स होती क्या है, सबसे पहले तो उसके बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशंस कुछ हैं हमारे पास जो हमें ये बताती है कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल्स हमारे पास जो सबसे पहले डेफिनेशन आती है वो ये कहती है कि ऐसे ट्रेट्स जिसके जरिए आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट कॉर्पोरेशंस पे, और वो सारी की सारी जरूरी होती हैं फॉर सम पर्टिकुलर टाइम। ये सारी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, उसको इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर वो ये कह रहा है कि इंटरपर्सनल स्किल्स आर ट्रेट्स यू रिलाई ऑन व्हेन यू इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर्स। यानी कि दूसरों के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं,
वो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, और ये जरूरी होती है जब आप किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ठीक हो गया। सो इंटरपर्सनल स्किल्स बेसिकली इंटरैक्ट करने के लिए होती हैं। उसके अलावा क्या डेफिनेशन है? उसके अलावा डेफिनेशन वो ये कहता है द एबिलिटी टू कम्युनिकेट और इंटरैक्ट वेल विद अदर्स। एक ऐसी एबिलिटी जो आप दूसरे लोगों से इंटरैक्ट करने के लिए आपको चाहिए होती है, उसको इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं। उसके बाद कितनी तरह की स्किल्स होती है? इंटरपर्सनल स्किल्स तकरीबन 112 स्किल्स हैं जिनको काउंट किया जा सकता है। उसके अलावा बहुत सी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे आप बात करते हैं, कैसे बात सुनते हैं, किस तरह से आप इंटरैक्ट करते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपकी तकरीबन 112 स्किल्स बनती हैं, जिनको अगर मैं काउंट करना शुरू करूं तो शायद रात बन जाए। असर्टिवनेस, रिलेशनशिप, बॉडी लैंग्वेज, वर्क प्लेस बुलिंग, charisma, clarification, collaboration, communication skills, interpersonal skills, barrier, effective communication, non-verbal communication, face-to-face communication. मतलब you have a lot skills to learn to be the master in interpersonal skills. So interpersonal skills 112 जो स्किल्स हैं वो इसी तरह से चलती रहेंगी। अगर आपको ये चाहिए, आप इंटरपर्सनल स्किल्स को क्लिक कीजिएगा, वेबसाइट पे जाके, गूगल पे जाके आप सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सी स्किल्स मिलेंगी। उन स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दें, वन बाय वन आप उसको स्टार्ट करें, तो ऑटोमेटिकली आप इन तमाम स्किल्स के एक्सपर्ट बनना शुरू हो जाएंगे। और ये तमाम की तमाम स्किल्स हेल्प करती हैं आपको कि किस तरह से आप अपनी टीम को ज्यादा बेहतर इफेक्टिव तरीके से रन कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ मिलके कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और वो कोलैबोरेशन आपको किसी एक सर्टेन लेवल तक लेके जाएगा। 112 स्किल्स में से कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाने लगा हूं कि जो स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं इनिशियली वो कौन कौन सी हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है। ठीक है जी। वो है एक्टिव लिसनिंग। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बेसिकली कम्युनिकेशन की अगर मैं एग्जांपल दूं तो कम्युनिकेशन में 80% आपकी स्किलिंग लिसनिंग स्किल्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। आप कितना बेहतर सुनते हैं वो डिपेंड करता है आप पे। कितना अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। उसके अलावा टीम वर्क का आपको पता होना बहुत जरूरी है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होना चाहिए। आप पे डिपेंडेंट और आपकी डिपेंडेबिलिटी किसी पे, वो बहुत जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए। फिर लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी, पेशेंस, एम्पैथेटिक, ये सारी की सारी आपकी वो स्किल्स हैं जो आपको इंटरपर्सनल स्किलफुल बंदा बनाती है। आप इन्हीं स्किल्स को जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, इनसे ही आप अगर स्टार्ट करते हैं तो यू विल स्टार्ट डूइंग अ वंडरफुल थिंग्स फॉर योर टीम एंड फॉर योर ओन सेल्फ। बहुत से लोग बहुत सी एग्जांपल्स देते हैं, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन कर रहा है और उस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, आंसर करने के लिए इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो आप उसके आंसर को क्या क्या कहेंगे। और यही वजह होती है, मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, कहते हैं जी कि आपकी दो प्रोफेशनल्स के अंदर, मतलब सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के अंदर जो लड़ाई है वो क्यों होती है, व्हाई इज हैपेंड। तो वो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, या वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो था वो ये था कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज। सबॉर्डिनेट को इंफॉर्मेशन या नॉलेज ज्यादा होता है, जो अपलाइन है उसको इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होता। जब नीचे वाली सबॉर्डिनेट
या डाउनलाइन अपनी अपलाइन से सवाल करती है कि जी मुझे इस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन बता दें, और आगे से जवाब आता है कि तुम्हें नहीं पता कहाँ से करते हैं। और जब मैंने ये देखा कि मेरी अपलाइन मुझे जवाब ही नहीं दे रही, तो मैं इसके साथ फिर क्यों हूँ। ऑटोमेटिकली एक तनाव वाला जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट होता है। So what you need to do is you need to have a very good active listening, जो कि डिपेंड करती है आपके नॉलेज पे। आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड होगा तो ही आप उसका जवाब दे सकेंगे। तो यू नीड टू लर्न दिस आर्ट एज वेल। टीम वर्क का आर्ट आपको लर्न करना चाहिए। इट्स अ वेरी हेल्पफुल हैंडी स्किल जो कि आपको हेल्प करेगी आपको आपकी टीम की डेवलपमेंट के ऊपर। रिस्पॉन्सिबल कैसे बन सकते हैं, डिपेंडेबल क्या होता है, लीडरशिप स्किल्स क्या होती हैं, ये सारी की सारी जो स्किल्स मैंने अभी मेंशन की, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ये ज़रूरी है आपके लिए। और इन ऑरिफ्लेम वेयर यू आर डूइंग अ पीपल्स बिजनेस, जहाँ पे आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वहाँ पे ये तमाम की तमाम स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव लिसनिंग, टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, लीडरशिप, मोटिवेशन, फ्लेक्सिबल, ये सारा कुछ तो होना ज़रूरी है ही है। ये सब कुछ होना ज़रूरी है ही है। लेकिन इसके अलावा बाकी चीज़ें उस वक्त तक नहीं आएंगी जब तक इन पे आप एक्सपर्ट या इसकी स्किल आपके पास नहीं होगी या ये स्किल्स आपके पास नहीं होगी। सो इन स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दें ताकि बाकी स्किल्स भी आपको पता चल सके। हम वन बाय वन जो है तमाम स्किल्स को जो मैंने अभी आपको बताई उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक्टिव लिसनिंग आती है। तो एक्टिव लिसनिंग के अंदर एक टर्म यूज की जाती है PSPP। एक टर्म यूज की जाती है PSPP। ये क्या है ये देखते हैं। PSPP हमारे पास सबसे पहले आती है एक्टिव लिसनिंग के अंदर। सबसे पहले इसको कहते हैं पे अटेंशन। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, एक वाकया है। ज़ूपाक मेंबर पे बैठे थे और कोई सहाबी अगर उनसे कोई सवाल पूछता था तो आप पूरे के पूरे उसकी तरफ मुड़ जाते थे और उसकी बात सुनते थे। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए, तो मैंने बहुत बड़ी एग्जाम्पल दी थी, एक दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी अम्मी, आपके फादर, आपकी बहन, आपकी कोई भी बड़ा आपकी फैमिली में आपको बुला रहा है और आप उनकी बात नहीं सुन रहे, आप उनकी तरफ अटेंशन पे नहीं कर रहे, तो एक सन्नाटेदार किस्म का थप्पड़ रसीद होता है आपके चेहरे पे। फिर आपकी टेंशन आती है, जी 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 बताइए, मैं सुन रहा हूँ जी, मैं सुन रहा हूँ। पहले हम लोग पबजी में लगे होते हैं या किसी और चीज में लगे होते हैं जिसमें हम उनकी तरफ अटेंशन नहीं देते, और साथ ही जैसे ही अटेंशन ग्रैब करनी पड़ती है या क्राइज आती है तो साथ ही आप उनसे पूछते हैं, हाँ जी बताइए क्या पूछ रहे थे आप। सो हमेशा जो भी बंदा आपके पास है, जिससे भी बात की जाए, उस बंदे से बात करने के साथ साथ आपने एक काम करना है, उसकी तरफ पूरी तरह से तवज्जो देनी है। जब तक आप अटेंटिव नहीं होंगे उस वक्त तक आप सुन नहीं सकते, और अगर आप अटेंशन नहीं दे रहे तो फिर आप सुनेंगे क्या। और अगर आप सुनेंगे नहीं तो फिर आप उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कैसे देंगे, किस तरह से आप उसको उसको कैसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे कि जी आपकी बात सुनी जा रही है। आप तो नहीं सुन सकते उसकी बात। सबसे पहले अटेंशन दें, फिर शो करें कि आप उसकी बात सुन रहे हैं, उसकी तरफ मुतवज्जो हो, उसकी तरफ देखें, उसकी बात सुने। फिर जो वो कह रहा है उसकी रीइंफोर्समेंट, उसका जवाब आप देंगे, जी जो आपने जो बात की है वो यही वाली बात है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में से मैं तो अक्सर मुझे अम्मी कहती होती थी, मैं तो जाके सब्जी लेके आता होता था, और अभी भी बड़ा हो गया हूँ लेकिन अब अम्मी नहीं कहती, अब खुद जाके अपनी मर्जी से लेके आता हूँ। लेकिन जब अम्मी कहती थी तो अम्मी कहती थी कि बेटा बताओ, बेटा ये सब्जी लेके आनी है आपने, आधा किलो आलू, 2 किलो मटर, 1 किलो प्याज, टमाटर, ये सारा कुछ लेके आना है। जी जी बिल्कुल लेके आना है। जब ये बात हो रही होती थी तो साथ ही अम्मी कहती थी, बेटा रिपीट कर दो क्या कह रहे थे, मैंने क्या कहा था। अगर तो मैंने बात अटेंटिव होकर सुनी होगी तो फिर ही मैं उसका जवाब दे सकूंगा ना कि आपने आधा किलो टमाटर कहा था, 2 किलो प्याज का था, मटर का था, तो जब आप उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही नहीं होगी उसकी, तो अगले को पता कैसे चलेगा कि आप उसकी बात समझ गए। तो PSPP में
पहले है पे अटेंशन, फिर है आपका इंटरेस्ट शो करना कि आप उसकी बात सुन रहे हैं, और फिर उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना। फिर उसके बाद आपने जो चौथा काम करना होता है वो ये कि इसका फीडबैक देना होता है, एंड इफेक्टिव फीडबैक। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी टीम के अंदर आपके क्वेश्चन को, उसका बिजनेस प्लान करने के लिए। पे अटेंशन, बात सुनी, उसने जो बात की आपने उसको कहा कि जी बिल्कुल आप जो बात करें वो ये है। प्रोवाइड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसको दिया कि यार आप ये बात कर रहे थे, जी बिल्कुल आप ये बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है जी, ओके। अब जो बात आप कर रहे हैं उसका जवाब ये है कि आपने कभी भी किसी भी बंदे को इस तरह से नहीं कहना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने हमेशा पहले उसको एक जगह पे बुलाना है, उसको इनवाइट करना है, उसकी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, और प्रोस्पेक्टिंग करके आपने एक इवेंट क्रिएट करना है, और उस इवेंट को क्रिएट करके आपने कुछ ऐसा पॉजिटिव देना होता है जिससे कि आपको इम्पैक्ट मिले। आप अपनी टीम पे पीएसपीपी यूज करना शुरू कर दें, आप यकीन कीजिए आपकी टीम आपके साथ है हमेशा के लिए। टीम क्या, आपके प्रोस्पेक्ट आपकी बात सुनना शुरू हो जाएंगे। जैसे हम दामा की पीएसपीपी की भी बात करते हैं, सो पीएसपीपी होनी चाहिए एक्टिव लिसनिंग के अंदर। अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज बी अ टीम प्लेयर। टीम प्लेयर होना बहुत 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 जरूरी है। अब टीम प्लेयर कैसे हो सकते हैं? टीम प्लेयर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर लिए विन विन सिचुएशन सोचना। हर एक के लिए विन विन सिचुएशन सोचना, जिसमें कभी ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं ही पैसे कमाऊं। टीम प्लेयर हमेशा ये सोचता है कि मेरी टीम में कितने लोग हैं जो पैसे कमाएंगे, टीम में कितने लोग हैं जो ये काम करेंगे, मेरी टीम में कितने लोग हैं जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने से हम सबसे इंपॉर्टेंट जो ये कर रहा है उसका फायदा होगा। ये सारी की सारी चीजें आप टीम वर्क में करते हैं। साइमा आपका माइक ऑन नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि मैंने अलाउ नहीं किया हुआ। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो हम इस सेशन के आखिर में क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। आप उस वक्त मुझसे पूछ लीजिएगा, जो भी सवाल होगा हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। तो टीम प्लेयर होने के लिए जो जो काम करने होते हैं वो क्या, रिलायबिलिटी, आपके ऊपर वो रिलाय कर सकें, आपको बता सकें, और वो बात आप तक ही रहेगी, किसी और तक नहीं जाएगी। ये रिलायबिलिटी की एग्जाम्पल है। फिर जो भी बात करेगा वो कंस्ट्रक्टिव बात करेगा, वो बात करेगा जिससे आपको और उसका फायदा हो। ठीक है, वो बात करेगा जो कंस्ट्रक्टिव हो, जिससे आपका और उसका फायदा हो। ऐसी बात करेगा कि जब आप उसे सुन रहे हो तो जो बात आपने की है वो आसानी से, तमीज से उसने सुनी और उसका जवाब आपको दे दिया। अब कम्युनिकेट कंस्ट्रक्टिवली उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक उस ध्यान से उसकी बात ही नहीं सुनेगा। एक्टिव पार्टिसिपेंट जितना होगा, मिसाल के तौर पे अगर कोई एक बंदा मौजूद नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने अपनी टीम का एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, जो कि हम अमूमन हम लोग करते हैं, हम में से हर किसी ने या तो बनाया होगा या हम किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट होंगे। हम उस ग्रुप में कोई क्वेश्चन करते हैं तो समटाइम्स ये होता है कि जिस जो एडमिन होता है या जिसने वो ग्रुप बनाया होता है, उसके अलावा कोई एक बंदा जो है ना वो सबसे ज्यादा रिप्लाई कर रहा होता है उसमें, वो सबसे ज्यादा वो होता है, टीम प्लेयर होता है। फिर वो बंदा ओपनली और विलिंगली सारी चीजें शेयर कर रहा होता है कि यार मैं अगर सीनियर मैनेजर बना हूं, या मैं 3% पे आया हूं, या मैं 6% पे आया हूं, तो मैंने ये काम किए थे जिसकी वजह से मैं आया हूं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि किसी से ढका छुपा हो। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको या किसी और को नुकसान हो। शेयर ओपनली, कोऑपरेट एंड हेल्प, लोगों के साथ वो हेल्प करे, उनको कोऑपरेट उनके साथ करे, उनकी हेल्प करता है। टीम प्लेयर ये होता है। फ्लेक्सिबल होता है, कमिटेड होता है,
सोल्यूशन प्रोवाइडर होता है, सपोर्टिव होता है। तो ये जो भी टीम प्लेयर बंदा बनना चाह रहा है, जो अपनी टीम के लिए काम करना चाह रहा है या टीम को ग्रोथ देना चाह रहा है ना, उसके अंदर ये 10 में से 10 क्वालिटीज अगर नहीं होंगी, हो सकती है कि कोई अगर ऊपर नीचे है भी या कम है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो शायद किसी ना किसी एक ऐसे पॉजिटिव या उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो अच्छा टीम प्लेयर है और वो अपनी टीम को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है कि आप सब में से बहुत ज्यादा जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो सब के सब सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम उनके साथ काम कर रही है, क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है उनको सोल्यूशन की सूरत में दे रहे होते हैं कि यार ये प्रॉब्लम हो गया, अब इसका सोल्यूशन ये है, अब इसका सोल्यूशन ये है, अब इसका सोल्यूशन ये है, अब ये हो सकता है, अब ये हो सकता है, दिस कुड बी द रीजन, दिस कुड बी द रीजन, दिस कुड बी द रीजन, ये कर लें तो ये हो जाएगा, ये करें तो ये होगा, यू नो। आप उनको कोई ना कोई सोल्यूशन दे रहे होते हैं जिसकी वजह से वो टीम आपके साथ इंटैक्ट रहती है। अच्छा, फाउंडेशन नहीं है तो फिर क्या करें, ए टू जी नहीं है तो फिर क्या करें, जुडानी गोल्ड नहीं है तो फिर क्या करें। अच्छा, अगर अभी फाउंडेशंस नहीं है तो मेकअप पे काम करना छोड़ दो, कोई और चीज पे काम करना शुरू कर दो, फायदा आपका है। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट महंगी बेचेंगे, इमीडिएट प्रॉफिट ज्यादा होगा और आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन भी आएगी। एक मिनट दीजिएगा जी प्लीज, जी समझो। मैंने आपको म्यूट कराया था वो इसलिए क्योंकि एक कॉल आ गई थी इंपॉर्टेंट जिसको पिक करना जरूरी था। मैं इसलिए आपको होल्ड कराया था, इसलिए मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची थी। लेकिन एनी हाउ, हम लोग बात ये कर रहे थे टीम वर्क की। तो आप लोग टीम वर्क को जितना ज्यादा, टीम प्लेयर जब तक आप नहीं बनेंगे ना, उस वक्त तक आपको ये चैलेंज रहेगा कि आपकी टीम या आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं हो सकती। और उसके लिए जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि शायद आप सोल्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं उसकी वजह से आपकी टीम के अंदर लोग आपके साथ इंटरेक्ट रहते हैं, लेकिन जबकि सिर्फ सोल्यूशन ही प्रोवाइड करना जरूरी नहीं होता, सिर्फ सोल्यूशन ही प्रोवाइड करना जरूरी नहीं होता, बाकी चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास रख लें, जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। अगली बात है हमारी रिलायबिलिटी की, सॉरी रिस्पॉन्सिबल की। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है अपने आप से। आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो ही आप किसी दूसरे बंदे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज का नाम है कि आपने हर एक को इसका आंसर करना है, जो उसका जवाब है वो उसको देना है, जो जरूरत है वो उसको प्रोवाइड करनी है। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी चैलेंज आता है कि आपने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि इस कंप्लेंट को इसका सोल्यूशन कौन देगा।
वो इन्फॉर्मेशन अपनी टीम के साथ शेयर करना जरूरी है। अगर आपको यही नहीं पता कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे बंदे तक पहुंचेगी कैसे, कौन पहुंचाएगा, कैसे पहुंचाएगा, कैसे काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे से स्टार्ट होती है, और मैं जब तक अपने आप को अकाउंटेबल नहीं ठहराऊंगा उस वक्त तक मैं किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर सकता। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने लिए जो पसंद कर रहे हैं वही आप दूसरे के लिए भी पसंद करें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आप जो चीजें खुद के लिए कर रहे हैं वो दूसरों के लिए भी करें। जो आप अपने लिए पसंद नहीं कर रहे आप किसी दूसरे के लिए कैसे पसंद कर सकते हैं? और जो मैं खुद नहीं पसंद कर रहा, मैंने अगर कोई कमिटमेंट की है उसको मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए आप अपने आप को अक्यूज ठहराएं। यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट। कि मैंने अगर एक टीम के साथ मीटिंग रखी थी, मैं उसको अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाया टाइमली, तो दैट इज मी, ड्यू टू विच आई एम अनएबल टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क विच इज वी हैव डिसाइडेड। सो अकाउंटेबिलिटी होना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्ट्राइव टू डू थिंग्स बेटर। एक चीज आपने की, बहुत अच्छी की, वेरी गुड। अब उसको बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है? जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, करते नहीं रहेंगे। स्ट्राइव टू डू थिंग्स बेटर, बेटर, बेटर एंड इवन बेटर। सो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर लोगों की बात आप ध्यान से सुनते हैं। रिस्पॉन्सिबल बंदा हमेशा लोगों की बात ध्यान से सुनता है। जो वो फीडबैक देते हैं उसको सुनता है और उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करता है। वो कभी ये नहीं कहता इट वॉजंट माई फॉल्ट, मैं मेरा मेरा कसूर नहीं था। अगर आप अपना टाइटल अचीव नहीं कर पाए तो यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड दैट इज योर फॉल्ट, ड्यू टू विच यू आर अनएबल टू परफॉर्म और गेट योर टाइटल। आपके टाइटल ना होने की वजह से किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो रिस्पॉन्सिबल बंदा कभी ये नहीं कहता कि इट वॉजंट माई फॉल्ट, वो कहता है कि ये मेरा फॉल्ट था। अवेलेबल रहता है हमेशा, अवेलेबल रहता है हमेशा, लोगों के लिए काम, लोगों के लिए अवेलेबल रहता है। ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, या एक बंदा है जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो ये काम तो लाजमी करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या उसका ये काम उसको हेल्प करता है रिस्पॉन्सिबल होने में। फिर डिपेंडेबिलिटी क्या होती है? डिपेंडेबिलिटी बेसिकली ये है कि आपके ऊपर कौन कौन ट्रस्ट करता है, कितने रिलायबल हैं आप, कितने ट्रस्ट वर्दी हैं आप, आपके ऊपर कितना डिपेंड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपने एक ओएम ऑर्गेनाइज करनी थी, करनी है या करेंगे, उसके लिए आपने मुझे कहा कि विकास साहब ताड़ी बड़ी मेहरबानी एक ओएम तो डिलीवर कर दो। तो आपकी डिपेंडेंसी मेरे ऊपर इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि विकास को पिछले 5 साल से ओएम डिलीवर करते करते अब एक्सपर्ट हो गया है, तो इस बंदे से आप डिलीवर करा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन यही डिपेंडेबिलिटी अगर आप किसी और कंसल्टेंट या किसी और अपने पीयर के साथ आप अगर करेंगे, उनको कहेंगे, तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा, वो डिपेंडेबल होगा ही नहीं, तो इसलिए आप उसको कहते नहीं है। तो आपकी डिपेंडेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो अवेलेबल होता है, आपके लिए काम कर रहा होता है, पूछ रहा होता है कि जी हम कैसे कर सकते हैं। फिर रिलायबल होता है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। सेफ होता है, आपकी जो बातें हैं उनको सेफ गार्ड करता है। फिर सिक्योर होता है। ठीक हो गया जी। सो ये डिपेंडेबिलिटी की करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि एक बंदा जो डिपेंडेबल होता है वो अवेलेबल होता है, रिलायबल होता है, सेफ होता है, सिक्योर होता है। लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट।
लीडरशिप में बेसिकली आपने हमेशा एक चीज याद रखनी होती है कि लीडर्स हमेशा जो काम करते हैं वो करके दिखाते हैं, वो खुद करते हैं। लीडर्स काम खुद करते हैं और हमारा काम लीडर्स वाला है। एक अच्छा बंदा जो अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, लोगों की बात ही नहीं सुनता, जैसे मैंने पहले कहा कि कम्युनिकेशन इज 80% इज लिसनिंग व्हाट अदर आर सेइंग। गुड कम्युनिकेशन इज listening. 80% of the words should be listened carefully. Creative. काम है, ये सारी की सारी चीजें वो क्रिएट कर रहा होता है, इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, सोल्यूशन क्रिएट करता है। उसके बाद मोटिवेटर होता है। मोटिवेटर आपका जो लीडरशिप्स होती हैं, जो लीडरशिप स्किल होती है, उसके अंदर मोटिवेटर होना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मोटिवेटर होता है ना, वो लीडर बनता है। मोटिवेट करता है तो वो आपको किसी चीज के काबिल बनाता है ना। मोटिवेट करता है तो आप उसके जरिए वोट हासिल करते हैं। जोक से पार्ट, वो मोटिवेट करता है तो आप उसको वोट डालते हैं ना। अगर वो मोटिवेट ना करे तो आप उसको वोट कैसे डालें? वो अलग बात है कि वो क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा या नहीं, के होगा या नहीं होगा, लेकिन करता तो है, राइट। मोटिवेटर होता है, लीडर्स हमेशा मोटिवेटर होते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं। पॉजिटिव बातों से मुराद ये है कि लोगों को अगर फॉर इंस्टेंस एक चीज गलत हो भी रही है तो वो आपको प्रेजेंट ये करेंगे कि ये गलत चीज है, अब हमें पता है कि इसका इसका सोल्यूशन जो है वो ये है। तो जितनी भी वो नेगेटिव बातें होती हैं उसका सोल्यूशन दे के आपको पॉजिटिव कर देता है। पॉजिटिव होना दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक देता है, ऐसा फीडबैक जिसके जरिए आप लोगों की अपनी और लोगों की इस्लाह कर सकें, आगे की तरफ देख सकें, जो पीछे हो गया उससे सीखें और आगे ना करने की कमिटमेंट करें। तो वो फीडबैक देता है, राइट। तो लीडरशिप स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद मोटिवेशन, बेहतरीन चीज। हम लोग बेसिकली एक काम करते हैं बड़ा गलत। मेरे पास एक बंदा आता है, कहते जी मुझे, मैं लीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, एक ऐसे लीडर की बात कर रहा हूँ जो अभी 12% पे चले मैनेजर है। उसके पास एक बंदा आता कहता है जी कि मुझे ना, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ जी, मुझे ना लोग नहीं मिल रहे, नए लोग मैं ऐड नहीं कर पा रहा। अच्छा जी, नहीं कर पा रहे, क्या हुआ? जी नए लोग ऐड इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कैसे होता है। यार कोई मसला ही नहीं है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि किस तरह से करते हैं। मैं उससे उसका सवाल का पूछने की बजाय अपना जवाब उसको देना शुरू कर देता हूँ और उसको मोटिवेट करना शुरू कर देता हूँ। मोटिवेशन की जरूरत नहीं है उसको, उसको जरूरत वे फॉरवर्ड की है कि तुमने ये करना है। हम लोग हर एक चीज को मोटिवेशन से ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि समटाइम्स गलत भी होती है। मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, मोटिवेट करना आना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोटिवेशन इज नथिंग, इज ओनली नथिंग इफ आई से समथिंग लाइक दैट। इंस्टेड के हम लोग हर एक चीज का जो जवाब है वो मोटिवेशन में ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। मुझे एक चीज का नहीं पता, उसका जवाब मोटिवेशन नहीं है, उसका जवाब लर्निंग है। मुझे नई चीजें सीखनी है, मुझे कुछ नया करना है। आई हैव टू बी क्रिएटिव, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था। अगर मैं क्रिएटिव नहीं होऊंगा तो मैं मोटिवेट ना तो हो सकता हूं और ना ही मोटिवेट कर सकता हूं। अपने आप को सेलिब्रेट करें, गिव समथिंग टू योरसेल्फ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बात करूं, आपने
अपने लिए जी डाइट प्लान बनाया और उस डाइट प्लान में आप पूरे हफ्ते स्टिक होके आपने काम किया और बड़ी स्ट्रिक्ट आपने जो डाइट प्लानिंग थी जो की थी वो आपने इसको एग्जीक्यूट कर लिया एक हफ्ते में। सो अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए कम से कम ये जरूर आप कहें कि यार गुड जॉब, तुमने एक अच्छा काम किया। रिवॉर्ड योरसेल्फ। वो अच्छा काम अगर किया है तो उसके लिए ये देखो तुम्हारे लिए मैंने मिठाई जो है या अच्छी चीज या मीठी चीज मैंने, अब खुद चूंकि आप खा नहीं सकते ना ऑब्वियसली, आप खुद खाएंगे तो क्या होगा, आपकी सारी डाइट प्लान ही आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इंस्टेड आप उस डाइट प्लान को काम करें, आप वो मीठी चीज किसी को खिला दें, आप अपने आप को रिवॉर्ड कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग यू कैन डू। उसके बाद मोटिवेशन हमेशा इंटरनल होती है, बाहर से जो की जाती है ना वो इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन बस कुछ ही अरसे के लिए होता है और उसके बाद फिर वो डिस्टर्ब होके ड्रॉप हो जाता है बंदा, उसके बाद वो दोबारा से उसको कर ही नहीं पाता। सो मोटिवेशन इज ऑलवेज इंटरनल, और इंटरनल आपकी मोटिवेशन हमेशा कब तक रहती है, कब रहती है, जब आप अपने टारगेट को अचीव करने या उसको हासिल करने के पास रहते हैं। ऑलवेज ट्राई टू अचीव योर टारगेट एंड इंटरैक्ट विद योर टारगेट। अपने ख्वाब से बात करें कि यार ये मैंने तुम तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचूं, क्या क्या करूं। यू गेट टू नो कि आपको क्या करना चाहिए, आपके पास जवाब आना शुरू हो जाएगा, मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगी आपको। फिर हमेशा याद रखें कि आपको क्या चीज मोटिवेट करती है, किस काम को करने से आपको दिल को सुकून मिलता है, किस काम को करने से आपको खुशी होती है, कौन सा काम आप करते रहें करते रहें करते रहें तो आप थकते नहीं है, वो मोटिवेट करती है। अपने आप को चैलेंज करें, चैलेंज योरसेल्फ दैट यू कैन डू दैट, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ यू कैन डू दैट। कैन डू एटीट्यूड जो होता है ना वो यही होता है कि मैंने आज ये करना है, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। अगर मैं ना कर पाया तो एटलीस्ट मैं दूसरों को ये जरूर बता सकता हूँ कि ये मैं नहीं कर पाया था इस वजह से, तुम ये काम ना करना। सो जीत हमेशा आपकी किसी ना किसी पर्सपेक्टिव पे रहती है। अगर आप अचीव ना भी कर पाए तो आप लोगों को सक्सेसफुल बना सकते हैं। दिस इज हाउ द कोच वर्क्स। चैलेंज योरसेल्फ। उसके बाद मोशन क्रिएट इमोशंस, कीप मूविंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग। जब ये काम आप करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी मोटिवेशन भी बढ़ती रहेगी। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप में से बहुत से लोग अभी यहाँ पे जो मौजूद हैं वो किसी ना किसी लेवल पे नहीं है, या अभी लेवल पे शायद ना हो, या उन्होंने अभी इसको स्टार्ट किया हो। तो जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, बी द पार्ट ऑफ दैट कोर टीम ऑफ योर डायरेक्टर। ट्राई टू बी पार्ट ऑफ योर कोर टीम, योर डायरेक्टर्स कोर टीम। जितनी जल्दी आप उनकी कोर टीम का हिस्सा बनेंगे आप उतना ज्यादा जल्दी चीजों को लर्न करेंगे, और यही सबसे प्यारी और खूबसूरत बात है कि आप चीजें सीखना शुरू कर देते हैं, आप लर्न करना शुरू कर देते हैं। और यही मैं आपको कह रहा हूँ कि व्हेन यू हैंग आउट विद स्टार्स, व्हेन यू बी पार्ट ऑफ सक्सेसफुल पीपल, यू विल बिकम सक्सेसफुल। फ्लेक्सिबल कितना होना चाहिए, अडॉप्टेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस जो है उसको क्रिएट करना आना चाहिए, होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी मेंशन किया। जितनी भी एक आपकी एडजस्टमेंट है वो सिचुएशन के मुताबिक होनी चाहिए। व्हेन यू आर ट्रेनिंग, देन यू आर ट्रेनिंग, व्हेन यू आर लर्निंग, देन यू आर लर्निंग। अब किसी भी काम को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आपकी अपनी एडजस्टमेंट इस मौके की मुनासिबत से होना, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे चीजों को लर्न करने में या अनलर्न करने में, उतना ज्यादा आपकी आसानी होगी।
सो ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल एज मच एज यू कैन। फीडबैक जो आपको मिले उस पर काम करें और नई चीजें सीख के उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदा आपको कहता है कि जी आपको ट्रेनिंग डिलीवर करनी नहीं आती, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अच्छा जी मुझे नहीं डिलीवर करनी आती तो कोई बात नहीं। सो उस चीज के ऊपर आपके पास ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी कि यार इसने मुझे ये बता दिया कि मुझे ट्रेनिंग डिलीवर करनी नहीं आती, लेकिन मैंने सीखा क्या, करना कैसे, इसको आगे कैसे लेके जाऊंगा, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। तो आप उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। फिर अनएक्सपेक्टेड को एड्रेस करने का आपके पास वो प्लान होना चाहिए कि यार कोई एक चीज अब मेरे पास आ गई है जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था, तो अब क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू नाउ, हाउ कैन वी डू हाउ कैन वी डू दैट नाउ। सो उसकी प्लानिंग या उसकी एडजस्टमेंट उसी वक्त आपके पास होनी चाहिए। सो मोल्ड योर plans and yourself according to the situation। पेशेंस होना चाहिए, और ये तो हम बीइंग मुस्लिम हमारा एक अकीदा है कि जो भी सब्र करने वाला होता है अल्लाह ताला उसके साथ होता है। सो सब्र करना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ समथिंग इज नॉट achieved today, being Muslim, we have a faith and iman that in near future or tomorrow I will get there, I will be there what I have anticipated, or I have a vision। This is the beauty। जो हो गया वो अल्लाह की मर्जी जान के आपने बर्दाश्त कर लिया और आगे की तरफ प्लान करना शुरू कर दिया। अगर आप आगे का प्लान नहीं करेंगे, अपना विजन एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, आप पेशेंस हासिल नहीं कर सकते। पेशेंस के साथ साथ आप अगर विजन एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो आप मोटिवेट भी हो जाते हैं, आपको आइडियाज भी आते हैं, क्रिएटिव भी हो जाते हैं, टीम प्लेयर भी बन जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है अगर आपने विजन एस्टैब्लिश कर लिया होता है। इंगेजमेंट का कल्चर बनाएं। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर मोहल्ला सिस्टम आपको पता है बड़ा प्रिवेल करता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों इतना प्रिवेल करता है, क्यों पुराने वक्त के दौर के दो लोग जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते थे, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इंगेज रहते थे। आज मैंने कुछ बनाया तो मैंने पड़ोसी को बना के भेज दिया, पड़ोसी ने कुछ बनाया तो मुझे भिजवा दिया। आपको कोई नई चीज पता चली आप अपनी टीम के साथ शेयर करें, टीम को कोई चीज नहीं पता चली वो आपके साथ शेयर करें। तो कल्चर ऑफ एंगेजमेंट क्लियर आप करें, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें, कल्चर बनाएं अपनी टीम का अपना। जितना ज्यादा जल्दी कर लेंगे उतना ज्यादा जल्दी आपको फायदा होगा। जो भी सही टेक्निक है उसको राइट टाइम पे अप्लाई करने के लिए आपके पास विजन का होना तो जरूरी है ही है। जब तक आप विजनरी नहीं होंगे उस वक्त तक आप राइट टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते। राइट टेक्निक जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। सो ऑलवेज एम्प्लॉय द राइट टेक्निक ऑन राइट टाइम, और वो हमेशा आप विजन के साथ ही करते हैं। और साथ होने वाली जो दूसरी एसोसिएटेड चीजें हैं उनके ऊपर भी आप नजर रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको फायदा होना शुरू हो जाता है। एम्पावरमेंट, लोगों को एम्पावर करें, खुद एम्पावरमेंट फील करें, होनी चाहिए। एम्पावरमेंट ये नहीं है कि आप किसी पे चढ़ाई कर दें, एम्पावरमेंट ये है कि आप कोई ऐसा काम जो खुद अकेले कर सकते हैं विदाउट समवंस निगरानी, दैट इज एम्पावरमेंट। और एम्पावरमेंट ही आपको फायदा देगी इन नियर फ्यूचर। उसके बाद कोशिश करें कि जब भी कोई नई चीज आए तो इवॉल्व हो, जैसे हम लोग इवॉल्व हुए हैं। हम लोगों ने ऑरिफ्लेम ने अपनी जितनी भी मीटिंग्स हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन कर ली हैं। आई हैव नेवर एंटिसिपेटेड और फीलिंग्स कि मैं किसी भी अपनी मीटिंग के अंदर 100 से ज्यादा लोगों को एक वक्त में ट्रेन कर सकूंगा या उनके साथ बात कर सकूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव द अपॉर्चुनिटी कि मैं अब एक टाइम में 1 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, 15 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, इवन 100 से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ। और आपको मजे की बात बताऊँ,
इस दफा जो हमने सितंबर 4 को अपनी डिजिटल मैगोएम की थी, उसमें 900 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था एक वक्त में। एंड दिस इज हैपनिंग विद ऑल ऑफ यू। एक वक्त में आप शायद इतने ज्यादा लोगों से कभी भी इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे लीडर जो हमारे साथ ऑफलाइन तरीकों पे पहले चल रहे थे, अब वो ऑनलाइन तरीकों पे आ गए हैं, डिजिटल हो गए। एम्पैथेटिक होना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरों की बात तो सुने। जो जितना अच्छा सुनने वाला होगा वो उतना अच्छा एम्पैथेटिक भी होगा। लोग उसके शोल्डर पे रख के अपने गम गुस्सा जो है उसको भुला सकते हैं, बोल सकते हैं। Empathy is a competency and you can build that competency. Competency build की जाती है, develop की जाती है। You can develop that competency as well. लोग reliable, आप reliable होने चाहिए लोगों के ऊपर। Observation आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं अक्सर अपनी जो ट्रेनिंग हम टीटीडी कराते हैं ना, उसमें एक स्टेप आता है, एक स्टेप ये आता है कि जी आप अच्छे ट्रेनर अगर बनना चाहते हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करना नहीं जानते या ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे तो चैलेंज आपके लिए आएगा। आपको नहीं पता चलेगा कि किसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कौन क्या सोच रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आमतौर पे कहा जाता है कि खवातीन की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, उनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ तो। मर्दों की भी बहुत अच्छी होती है टू बी ऑनेस्ट। पता चल जाता है कौन क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है। सो वो ऑब्जर्वेशन आपकी होती है, आप क्रिएट करते हैं, आप देखते हैं। अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक सलाहियत पैदा की होती है। वो सलाहियत जब आप यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों के साथ आप एक अच्छा रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। आप एम्पैथेटिक हो सकते हैं, आप उनको रोक सकते हैं, उनको मना कर सकते हैं कि भाई जो तुम सोच रहे हो ना ऐसा कुछ नहीं है। राइट? सो ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द एम्पैथी। उसके अलावा ट्यून इन, आप अपने आप को ट्यून इन करते हैं उस सिचुएशन के अंदर जो सिचुएशन आपके पास मौजूद होती है। सो यू ट्यून इन योरसेल्फ। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा बीमार है तो आप एटलीस्ट उसके सामने बीमार तो नहीं हो जाते, लेकिन आप उसको ये तो कहते हैं कि यार बड़ा अफसोस हुआ आप बीमार हैं, अल्लाह ताला आपको आसानी पैदा करे, आपको जल्द से सेहत याब दे। सो आप ट्यून इन कर देते हैं अपने आप को। आप किसी के साथ अफसोस करते हैं तो आप उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को ट्यून इन कर लेते हैं। आपका कोई करीबी जो रिश्तेदार है, खुदा न खास्ता अगर उसकी वफात हो जाती है तो आप अपने आप को ट्यून इन करते हैं उसके अंदर, उस सिचुएशन के अंदर ट्यून इन करते हैं। ऑल्दो कि वो मेरे इमीडिएट फैमिली नहीं है, लेकिन आपको फील हो रहा होता है कि यार समवन हैज लेफ्ट अस, तो आपकी ट्यून इन हो जाती है, आप सिचुएशन के अंदर चले जाते हैं। वो सिचुएशन के अंदर जाना इज इम्पोर्टेंट। जब आप उस सिचुएशन में जाएंगे ऑटोमेटिकली लोग एम्पैथेटिक फील करेंगे, लोग लोग आपके साथ और ज्यादा अच्छा रिलेशन क्रिएट करेंगे और वही रिलेशन आपको आगे लेके चलेगा और वही आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। रिलेट करें सिचुएशन को कि यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम इस दफा सीनियर मैनेजर नहीं बन सके। आई टोटली एग्री, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। मेरे साथ शायद इससे ज्यादा बुरी हालत होती जब मैं अगर इस तरह की सिचुएशन में होता या मैं सीनियर मैनेजर ना बन पाता। आप तो शायद मुझसे बात कर रहे हो ना, मैं तो शायद रोता। मेरे साथ भी अगर ऐसा हुआ होता, मैं भी अगर ये फील कर रहा हूं तो वो इसलिए क्योंकि मैं रिलेट कर रहा हूं आपकी उस सिचुएशन को। ट्यून इन किया है मैंने अपने आप को उस सिचुएशन के अंदर, रिलेट कर रहा हूं कि यार आपके साथ बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। इफ दैट हैपेंड, इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी मी। तो जब आप रिलेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक अच्छा रिलेशन क्रिएट हो जाता है आपका आपकी टीम के साथ। कनेक्ट करते हैं आप कि यार कोई मसला नहीं, मैंने आपकी मैं इस सिचुएशन में हूँ, होता तो मैं
आप की तरह ही रिएक्ट करता या आपसे ज़्यादा बुरे तरीके से रिएक्ट करता, लेकिन आप यकीन कीजिए कि इस सिचुएशन ने मुझे एक चीज़ सिखा दी, और वो चीज़ ये सिखाई है कि अगर मैं ये चीज़ इसको इस तरह से कर लूँ तो ये दोबारा नहीं होगी मेरे साथ। कनेक्ट कर दिया आपने इस चीज़ के साथ कि आपने नेक्स्ट अपना विजन, अपना ड्रीम नहीं छोड़ना। आप अगर उसको कनेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट उसी को जाएगा, अल्टीमेटली उस तक खुद पहुंचे। इफ समवन इज इन ट्रबल, रीच आउट to him or her by your own self, because it's your team, it's your relation, it's your person who is in need right now. Right. So thank you so very much. बहुत बहुत शुक्रिया. This is all from my side. Stay safe, stay fit. If you have any question, please do ask me. And the procedure of asking question would be, आप हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और जो भी सवाल होगा उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे. हैंड रेज करना जरूरी है. बारी बारी मैं सबको अनम्यूट करूंगा और उनसे क्वेश्चन करूंगा. जी परिचय हैं जी हमारे साथ. आपका सवाल जी. एनी क्वेश्चन जी? परिचय, योर क्वेश्चन नहीं है जी. चलिए ठीक है जी. थैंक यू सो वेरी मच. साइमा सरदार हैं जी हमारे साथ. आपका कोई सवाल जी? साइमा सरदार, आपका कोई सवाल? नहीं है. चलिए ठीक है जी. थैंक यू सो वेरी मच. नेक्स्ट है जी नवीद अब्बास साहब. इनका माइक इन्होंने सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ, तो बात कैसे हो सकती है? थैंक यू सो मच. हानिया हैं जी हमारे साथ. हानिया, आपका कोई सवाल? हानिया मोहम्मद तलहा. अस्सलाम वालेकुम सर. जी सर वालेकुम. मुझे फ्लेक्सिबिलिटी वाली जो स्लाइड है वो एक शो कर दें, और एम्पैथी वाली जो स्लाइड है ना, ताकि मैं अपनी टीम को बता सकूं. इनको स्क्रीनशॉट आप लेना है बेसिकली. बताने की बजाय अगर मैं ये करूं, आपको एक सजेशन देता हूं. आप मुझे ईमेल कर दें waqas.hussain@oriflame.com. मैं आपको जी ये पूरी की पूरी स्लाइड्स भेज देता हूँ पीडीएफ के जरिए. आप इनको बता दीजिएगा. बहुत अच्छा हो जाएगा सर. थैंक यू सर. ठीक है. आपने नोट कर लिया मेरा ईमेल एड्रेस? जी जी, मेरे पास वकास. आ भी गया हुआ है. टी में मेरे पास आया हुआ है. ओके, दैट्स ग्रेट. आप बस मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको उसका रिस्पांस दे दूंगा, उसमें पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ. थैंक यू सर. यू वेलकम जी. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. अब है जी अब्दुल्ला जान हमारे साथ. अब्दुल्ला, आपका कोई सवाल? जी अब्दुल्ला, आपका कोई सवाल? ओके. सो थैंक यू सो वेरी मच जी. मैं ईमेल एड्रेस अपना दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ. दैट इज waqas.hussain@oriflame.com. waqas.hussain@oriflame.com. मैं ये चैट में लिख भी रहा हूँ, सबके पास वो मैसेज भी आ जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं. waqas.hussain@oriflame.com. ठीक हो गया जी. waqas.hussain@oriflame.com. सो थैंक यू सो वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. अपना और अपने गिरदोनवा लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला हम सबका हम ना से टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.